नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज गुजरात और मैं हूं आपके साथ कृमिल हरिया। क्या आपने कभी सुना है कि 54 सेकंड में करोड़ों का फैसला हो जाए? एक आम आदमी को 54 सेकंड में तो बैंक का फॉर्म भरने में भी पसीना आ जाता है, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महारथियों ने ये कमाल कर दिया है। 216 करोड़ रुपए, 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स और समय मात्र 45 मिनट्स। ये विकास की रफ्तार नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का हड़पने का एक रास्ता है। हम आज उस सिस्टम की खाल उधेड़ेंगे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर आपको बेवकूफ बना रही है। अहमदाबाद का बजट 18,500 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन क्या आपकी सुविधाओं में 1% का भी सुधार हुआ? आंकड़ों का मायाजाल और अनगढ़ंत प्लानिंग अब देखते हैं। सबसे पहला, नाना चिलोड़ा क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क का कामकाज जेएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है 15.24 करोड़ रुपए में। दूसरा, 8 जेटिंग मशीनों की खरीदी, 3 साल का संचालक और रखरखाव का कामकाज टीपीएस इंफ्रा अविद्या एनवायरो इंजीनियर्स को 18.58 करोड़ में मिला है। तीसरा मुद्दा, दक्षिण पश्चिम जोन के औकाफ तालाब पर एसटीपी का कार्य राजकमल बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है 32.56 करोड़ रुपए में। चौथा मुद्दा, नाना चिलोड़ा में नया ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन का काम शिवम बिल्डर्स को मिला है 7.1 करोड़ रुपए में। पांचवा मुद्दा, पूर्व जोन के राममौल हाथीजैंड में ड्रेनेज नेटवर्क का कामकाज वीसी प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला 16.49 करोड़ में। छठा मुद्दा, असरवा वार्ड में स्ट्रॉन्ग वेपिंग और पाइपिंग स्टेशन की पाइपलाइन का कार्यकाज दी स्पाइन पाइप कंपनी एंड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन को मिला है 3.61 करोड़ रुपीस में। सातवां मुद्दा, वटवा में नया नरोल अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने के लिए काम बनाया गया है अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर को 3.38 करोड़ में। आठवां मुद्दा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिजों की मरम्मत का काम रचना कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 3.99 करोड़ में दिया गया है। नवा मुद्दा, भाईपुरा वार्ड में नया अर्बन हेल्थ सेंटर का काम प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी 3.50 करोड़ रुपीस में। 10वां मुद्दा, पूर्व के 4 रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य राजकमल बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर 62.79 करोड़ में करेगा। 11वां मुद्दा, थलतेज हेल्थ सेंटर में एमआरआई मशीन का कार्य ड्यूअल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड 23.11 करोड़ में करेगी। चलिए अब इसका गणित समझते हैं। अहमदाबाद 480 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, आबादी 1 करोड़ के पार है। जाहिर है काम बड़े होंगे और बजट भी करोड़ों में होगा, लेकिन क्या करोड़ों के काम अंधेरे में किए जाने चाहिए? स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ड्रेनेज, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन, पानी की पाइपलाइन और तालाबों के विकास के गंभीर मुद्दे थे। ये वो काम है जो शहर की नींव तय करते हैं, लेकिन इन फाइलों को पढ़ने का समय किसके पास है? पैसा जाता है अनगढ़ंत आयोजनों में बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन के। आज सड़कें बनाएंगे, कल उसे ड्रेनेज के लिए खोदेंगे और परसों फिर से बनाएंगे। ये कभी न खत्म होने वाली साइकिल है जिसे सिर्फ ठेकेदारों और उनके आकाओं की जेब भरती है। लेकिन ये रुपए आते कहां से हैं? यहाँ पर बात आती है द रेवेन्यू ट्रैप की। सरकार कहती है कि रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा। चलिए हम बताते हैं रुपया कहां से आता है। आपके और हमारे पसीने से। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कचरा टैक्स, यहाँ तक कि आप सांस लेते हैं तो उस पर भी कोई ना कोई चार्ज लगा दिया जाएगा। आपके प्लॉट्स बेचे जाते हैं, भारी भरकम फीस वसूली जाती है, और ये रुपया जाता कहाँ है? उन करीबियों की जेबों में जिन्हें बिना किसी जांच परख के टेंडर थमा दिए जाते हैं। जब 216 करोड़ के काम 45 मिनट में पास होते हैं तो क्या किसी ने पूछा कि मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी? क्या किसी ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की बात की? नहीं, क्योंकि यहाँ मकसद काम करना नहीं, टोकन बांटना है। यहाँ पर ट्विस्ट है, चुनाव जुमला और फास्ट ट्रैक का भ्रष्टाचार। अचानक इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं और एएमसी के चुनाव सिर पर है। राज्य सरकार से ऊपर एक डंडा है, काम दिखाओ वरना वोट कैसे मांगोगे। बस फिर क्या था, अधिकारियों ने फाइलों का ढेर लगाया और शालीनता का चोला ओढ़े नेताओं ने उन पर बिना पढ़े अपनी मुहर लगा दी। ये शहर के विकास के लिए नहीं, बल्कि पोस्टर और होर्डिंग्स पर विकास की चमचमती फोटो लगाने की तैयारी है। ब्रिज के नाम पर करोड़ों डकार लिए जाते हैं और उद्घाटन के 6 महीने के बाद ही उस पर मरम्मत के बोर्ड लग जाते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? क्या ये जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं? लेकिन वो कहावत है ना, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। यही वो गंदगी और राजनीति शुरू होती है। यहाँ पर एक अजीब सा भाईचारा दिखता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट।
आम जनता आपको काउंसलर बनाकर वहां भेजा था कि आप हमारे हक की लड़ाई लड़े, लेकिन वहां जाकर आपने रबर स्टैंप बता दिए। क्या किसी एक पार्षद ने आवाज उठाई कि 45 मिनट्स में 50 काम कैसे पास हो सकते हैं? क्या किसी ने यह पूछा कि ड्रेनेज की लाइन सही जगह बिछ रही है या नहीं? नहीं, क्योंकि सबकी आंखें बंद है, कान बंद है और मुंह पर भ्रष्टाचार का ताला लगा हुआ है। ये प्रतिनिधि नहीं, ये तो सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं। तालाबों के विकास के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन वो तालाब आज भी कचरे के ढेर है। सड़कों के पैचवर्क के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन एक बारिश शहर को टापू बना देती है। अधिकारी फाइल बनाते हैं, नेता साइन करते हैं और ठेकेदार घटिया माल इस्तेमाल करते हैं। और इसका नतीजा कौन भुगतता है? आप और हम। वो बच्चा जो स्कूल जाता है और वो जाते वक्त गड्ढे में गिरता है, वो मरीज जो एम्बुलेंस में ट्रैफिक और टूटी सड़कों की वजह से दम तोड़ देता है। 216 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है, ये अहमदाबाद के हर नागरिक के हक का पैसा है और इसे 45 मिनट्स में खर्च करने का फैसला लेना ये तंत्र के मुंह पर एक तमाचा है। याद रखिए, ये 18,500 करोड़ का बजट आपका है। ये नेता, ये अधिकारी, ये ठेकेदार सब आपके मालिक नहीं है। अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल ये 45 मिनट की बैठक 4 मिनट में ही सिमट जाएगी और आपका पूरा शहर नीलामी पर चढ़ जाएगा। 216 करोड़ का ये खेल सिर्फ टेलर है, पूरी फिल्म तो भ्रष्टाचार की फाइलों में दबी पड़ी है। अगली बार जब ये आपके दरवाजे पर आए तो हाथ जोड़कर वोट मत दीजिए, बल्कि कॉलर पकड़कर उनसे पूछेगा कि साहब वो 216 करोड़ का हिसाब कहाँ है, वो 45 मिनट्स का सच क्या है। जागिए अहमदाबाद, वरना ये विकास आपको ले डूबेगा। नमस्कार।